गहलोत साहब के लिए जोधपुर सर्वाधिक महत्व का विषय होगा? होना भी चाहिए, स्वाभाविक रूप से उनका विधानसभा क्षेत्र है, जिस शहर ने उनको 50 साल तक राजनीतिक पहचान दी है। जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना 2018 में जब सरकार में आए थे, तब उन्होंने पूरे बजट के भाषण में, जन घोषणा पत्र में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हुए कि जोधपुर के साथ में दुर्भावनापूर्वक जो है थर्ड फेज कैनाल को तत्कालीन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। ये उन्होंने भाषण में कहा, उनके जन घोषणा पत्र में लिखा गया, आप रेफर कर सकते हैं। 2019 के पहले बजट की पहली घोषणा थी कि हम जोधपुर लिफ्ट कैनाल का थर्ड फेज बनाएंगे। आखिरी बजट आ गया, आज तक भी गैंती फावड़ा भी एक भी चालू इसमें नहीं है। अगर जोधपुर की लिफ्ट कैनाल, जो जोधपुर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा था कि बहुत दुर्भावना से रोका गया था, उसको 5 साल में अगर धरातल पर नहीं उतारा जा सका तो किसी और बजट प्रोजेक्ट पूरा हुआ होगा क्या? इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया गया कि हम 13,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन करें। आप लोगों को याद होगा, पिछले बजट में 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कल अपने बजट भाषण में, जब वो इस साल वाला बजट पढ़ रहे थे, पिछले साल वाला नहीं, इस साल वाला जब पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कहा कि उस पर अब तक 1258 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर मैंने सही सुना है तो या तो 1268 होंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा उनको समझने में तकलीफ होती है। 1258 था या 1268 था, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए 2018 तक निवेश हो चुका है। मात्र 258 करोड़ रुपए पिछले 9,000 करोड़ में से खर्च हुआ है, और उसी गति से काम करके पिछले साल वाले 9,000 और इस साल वाले 13,000, किस तरह से राजस्थान की जनता को आंकड़ों के मकड़जाल में घुमा करके मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जोधपुर की धरती, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की धरती और अकाउंटेंट्स की धरती, पूरे दुनिया में जोधपुर पहचान रखता है। इन आंकड़ों के छलावे में जोधपुर के लोग नहीं आने। ये बजट केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने, लोगों को चुनावी लॉलीपॉप देने, चुनाव को जीतने के लिए बजट को एक राजनीतिक चारे के रूप में चारे के रूप में उपयोग करने का प्रयास मात्र है। बजट घोषित होने के साथ ही सामान्यतया कुछ लोग शायद बजट के लिए प्रतिक्रिया करते होंगे, जैसे मैंने कहा, कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते आलोचना करते होंगे, लेकिन बजट के बाद में नाखुश होकर के सीएचसी के कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए।